हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल भारत मेडिकोज नर्सिंग क्लासेज में। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि हर नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो जो अपन कंपटीशन में जो जो मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड आते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको बोलते हैं? ब्लड को 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफ्यूज करना ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ठीक है, अब मेनली बात आती है कि ट्रांसफ्यूजन वर्ड क्या होता है। ट्रांसफ्यूजन वर्ड का मतलब डायरेक्टली बॉडी की सेल और टिश्यू को बिना कुछ चेंजेज के अदर पर्सन में यूज करना अपन ट्रांसफ्यूजन बोल सकते हैं। एक होता है इन्फ्यूजन कोई भी ड्रग्स होती है उनको इन्फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि जो भी कहीं से अपन लेके उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं इन्फ्यूजन। नाम में लिखा हुआ है इनका मतलब किसी कहीं से लिया और किसी के अंदर लगाना है। ठीक है, जिसको अपन मॉडिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग टू डिमांड उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो मोटा मोटा इसका देखें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है ये अपन डेफिनेशन देख ली है, ट्रांसफ्यूजन और इन्फ्यूजन में डिफरेंस देख लिया है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन फर्स्ट ऑफ ऑल किस किस कंडीशन में इंडिकेशन क्या होते हैं? कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पॉइंट्स उठाने हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन क्या क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट इंडिकेशन है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया की डेफिनेशन क्या होती है? किसी पर्सन का हेमेटोक्रिट वैल्यू डिक्रीज है। ठीक है, हेमेटोक्रिट क्या होता है? हेमेटोक्रिट को ही अपन पीसीवी बोल सकते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, अगर किसी की आरबीसी काउंट कम है तो उसको एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, मेगलोब्लास्टिक फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो गया, प्लास्टिक एनीमिया। ये अपन एनीमिया के टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड वन इंडिकेशन क्या होता है? शॉक। ठीक है, तो शॉक क्या होता है? टिश्यू की मिनिमम परफ्यूजन रेट से भी डिक्रीज हो जाना शॉक कहलाता है। और उसके लिए अपन शॉक में भी स्पेशली कौन सा, जो हाइपोवोल्यूमिक शॉक होता है। हाइपोवोल्यूमिक शॉक जिसमें ब्लड की वॉल्यूम है वो डिक्रीज होनी है। ठीक है, वॉल्यूमिया का मतलब हो रहा है वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। ठीक है, थर्ड वन हो गया हेमरेज। रेज वर्ड जो रेज आ रहा है इसका मतलब हो गया डिस्चार्ज। ठीक है, तो जहां ब्लीडिंग हो गई वहां पे अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीडेड होती है। तो ये अपन ये इसके इंडिकेशन है। ठीक है, इसके अलावा अपन ब्लड वूल ब्लड भी ट्रांसफ्यूज करते हैं, और पर्टिकुलर एक एक सेल जो ब्लड की जो भी सेल होती है, ब्लड की सेल्स कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसी को बोले तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। अगर एक आरबीसी की तो इरिथ्रोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो अगर आरबीसी कम हुई, इरिथ्रोसाइटोपेनिया हुआ, तो आरबीसी देनी है जिसको अपन पीआरबीसी बोलते हैं। ठीक है, पैक्ड आरबीसी, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हुई तो इसके लिए अपन क्या डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ल्यूकोसाइट दे सकते हैं। ठीक है, जो कि आरबीसी है वो क्या करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है। आरबीसी में जो एचबी होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? फेगोसाइटोसिस या डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। एंड प्लेटलेट क्या काम करती है? क्लोटिंग के लिए काम करती है। ठीक है, इसी के अलावा जैसे किसी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ तो अपन उसके लिए लगाते हैं
प्लेटलेट लगाते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स, दो प्लेटलेट लगाते हैं अपन, एचडीपी एंड आरडीपी। आरडीपी की फुल फॉर्म होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट, एंड आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, ठीक है, एचडीपी एंड आरडीपी, ठीक है। तो एचडीपी में अपन एक डोनर काम में लेते हैं, ठीक है, एंड आरडीपी में अपन 3 to 4 या 4 to 5 कैंडिडेट्स को नीड पड़ती है, ठीक है। तो एचडीपी हुआ, उसमें अगर एक ही कैंडिडेट है, मतलब अपन मोटा अमाउंट लेंगे, ठीक है, मोटा अमाउंट देखे तो अगर एक एचडीपी लगाएंगे तो उसमें कितना इंक्रीज होगा, 40 से 50,000 प्लेटलेट बढ़ेगी, ठीक है। ये किसकी बात है, एचडीपी की। एंड आरडीपी, आरडीपी उसमें कितना, 4 से 5 कैंडिडेट, वही है कि इसको 10 से डिवाइड कर दो, 4 से 5,000, ठीक है। ये आरडीपी की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि एक एचडीपी से कितनी इंक्रीज होती है प्लेटलेट एंड आरडीपी से कितनी प्लेटलेट इंक्रीज होती है, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें कि एचडीपी होती है वो सेम ब्लड ग्रुप की होनी बहुत जरूरी है, एंड आरडीपी है अपन नाम ही है रैंडम, ठीक है, तो अदर ब्लड ग्रुप भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आगे अपन बात करें कि इसका टाइमिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसफ्यूजन का टाइमिंग है ट्रांसफ्यूजन का टाइमिंग है, ठीक है, ट्रांसफ्यूजनल टाइमिंग। ये बात कर रहे हैं अपन वूल ब्लड या पीआरबीसी की, ठीक है। तो इसको अगर कंसिडर करें तो 2 to 4 आवर्स में ट्रांसफ्यूज करना इंपॉर्टेंट है। अगर मोर देन 4 आवर्स, मोर देन 4 आवर्स, तो अपन उसको डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। कारण मोर देन 4 आवर्स में क्या होगा, इसको बोलते हैं अपन डिलेड ट्रांसफ्यूजन। डिलेड ट्रांसफ्यूजन ये क्या कोज करेगा कि सेप्टिसीमिया हो जाएगा, ठीक है, ब्लड बैग के अंदर इंफेक्शन हो जाएगा। बट मोर देन 6 आवर तो डिस्कार्ड करना ही करना है, शुड बी डिस्कार्ड, ठीक है। एंड लेस देन 2 आवर्स, लेस देन 2, तो ये इसको बोलते हैं रैपिड ट्रांसफ्यूजन। तो अगर लेस देन कोई भी अपन जैसे कोलोइड कोलोइड देते हैं, कोलोइड फ्लूइड देते हैं, तो उसमें या जो जिसके लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसको अगर वेरी फास्टली पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज या ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो उसके अंदर एक ही कॉम्प्लिकेशन होता है, वो क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड। इसी को अगर अदर नेम बोले तो कार्डियक कार्डियक ओवरलोड, ठीक है, कार्डियक ओवरलोड। अब इसकी जब रेट क्या रखनी चाहिए, रेट तो स्टार्टिंग में अपन 15 मिनट्स, स्टार्टिंग में 15 मिनट क्या रेट रखेंगे इसकी,
1 ml टू 2 ml, या क्लासिकल वैल्यू देखें तो 7 to 8 ड्रॉप पर मिनट। ठीक है, अगर इससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, इससे ब्लड से कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कुछ ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन देखने को मिल रही है, तो पेशेंट में फर्स्ट सिम्टम आएगा बैक एक। पेशेंट के कमर में दर्द होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? स्टॉप ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फॉर्म टू डॉक्टर, इन्फॉर्म टू ऑन ड्यूटी डॉक्टर। थर्ड वन, फ्लश द आईवी लाइन, IV line only with नॉर्मल सेलाइन 0.9%, ताकि ये मेनली फ्लश या ओपन रखने का मेनली पर्पज होता है कि अपन को इमरजेंसी में कोई भी ड्रग्स देनी पड़े तो उसके लिए अपना कैनुला है वो प्रॉपर वर्किंग रहे। एंड फोर्थ वन, जो एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं वो देनी होती है एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। अब इसमें इमरजेंसी में क्या देते हैं? रामबाण इलाज एक ही है, हाइड्रोकोर्टिसोन। इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? स्टेरॉइड। क्या है? कोर्टिकोस्टेरॉइड। क्या करेगा? इन्फ्लामेशन को कम करेगा एंड बॉडी की इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देगा, तो उससे जो अपने मोनोसाइट है वहां से हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। सेकेंड वन, फिनेरामाइन। इसी को बोले तो ब्रांड के अकॉर्डिंग एविल आता है। ठीक है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन। ठीक है, ये एलर्जी को कम करेगा, ये मेनली एयरवे को ओपन रखेगा। ठीक है, सीरियस इंडिकेशन क्या है? सीरियस सिम्टम क्या होगा? पेशेंट को स्नोरिंग शो होने लग जाएगी या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें इनिशियली ये, अब इसको 15-15 मिनट से बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, डबल करते जाएंगे। अगर कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिली तो नेक्स्ट 15 मिनट में क्या रखेंगे? 15 to 30 ml पर आवर, 30 ml पर आवर। ठीक है, इस रेट को अपन ऐसे सेट करेंगे। मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है अपने कैनुला, क्या इंडिकेटेड कैनुला क्या है? 18 गेज। ठीक है, कलर कोडिंग ग्रीन, ग्रीन कैनुला। ठीक है, हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो बीटी सेट से किया जाता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजनल सेट। ठीक है, आईवी सेट से कभी भी नहीं देना है। आईवी सेट और बीटी सेट में क्या डिफरेंस होता है? बीटी सेट में एक फिल्टर आता है। ठीक है, लार्ज मोलिक्यूल है, कोई अपनी वैन में साथ में ना चला जाए, मेनली बीटी सेट का यही पर्पज होता है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट, ये अगर पेशेंट को इन बिटवीन विजिंग या कार्डियक ओवरलोड देखने को मिल रहा है तो क्या करना है? इमीडिएटली स्टॉप द ब्लड एंड इंजेक्शन फ्रूसेमाइड या लेसिक्स एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। इसके अलावा बात करें अपन, कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ठीक है, जैसे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको बोलते हैं? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है 10 यूनिट इन 24 आवर्स। इसको बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? ज्यादा ब्लड दे रहे हैं तो
कार्डियक लोड तो बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। इसके साथ में आयरन ओवरलोड होता है, आयरन ओवरलोड होता है क्योंकि आयरन है वो आरबीसी में होता है, आयरन चेन, और वो ओवरलोड होगा आयरन ओवरलोड। तो आयरन ओवरलोड, तो आयरन ओवरलोड होगा तो क्या देंगे अपन, डेफ्रोक्सामाइन। आयरन का एंटीडोट क्या होता है, डेफ्रोक्सामाइन। नेक्स्ट वन अपन बात करें कि पेशेंट को बीटी लगा रहे हैं तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, प्री, इंट्रा एंड पोस्ट। नर्सेज की रामबाण हर चीज में एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है वाइटल साइन चेक, ठीक है। अगर कुछ भी अल्टर्ड देखने को मिला तो इन्फॉर्म टू ऑन ड्यूटी डॉक्टर, ठीक है। इसके आगे भी नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट्स एंड रिटर्न द बीटी सेट टू द ट्रांसफ्यूजनल डिपार्टमेंट, ठीक है। वो मैं बताऊंगा, अपन थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं कि लाइन टू लाइन में आपको बताऊं। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब बात करें अपन वॉल्यूम कि कितना क्या बढ़ता है। एक यूनिट अगर अपन लगाए ब्लड की तो कितना क्या एचबी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। तो 1 से 1 ग्राम, ठीक है, ग्राम एचबी है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और इसकी अपन को रिजल्ट, इसकी इफेक्टिवनेस कैसे चेक करेंगे, आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन यू शुड बी चेक द सीबीसी, ठीक है। उससे आपको इसकी इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी कि जो अपन ने ब्लड लगाया वो सही लगाया या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करें कि जैसे अपन किस किस कंडीशन में, जैसे एनीमिया है तो उनमें एनीमिया में लगा रहे हैं। तो एनीमिया में एक एनीमिया होता है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में अपन को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने को मिलता है, ठीक है। तो एक तो थैलेसीमिया, एक सेकंड वन बात करें तो अप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जो बोन मेरो सप्रेशन, बोन मेरो सप्रेशन की वजह से पेनसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। पेन का मतलब हो गए ऑल सेल्स, ठीक है। पेनसाइटोपेनिया देखने को मतलब, तो पेनसाइटोपेनिया देखने को मिल रहा है तो आरबीसी डिक्रीज होगी, आरबीसी डिक्रीज होगी तो एनीमिया, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो उसमें अपन को बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेली बेसिस पे ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ठीक है। एक है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या होता है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिक ही ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटोमेटिक ही ब्लड है वो, इसको हिमोलाइसिस बोलते हैं। हिमोलाइसिस होता है तो अपन को बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आयरन ओवरलोड देखने को मिलता है। आरबीसी टूटेगी तो आयरन बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा ब्लड में तो आयरन के ओवरलोड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन अपन बात करें कि
इसकी वॉल्यूम कितनी, स्टोरेज कैपेसिटी, कब तक वैलिडिटी स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज टाइमिंग, स्टोरेज टाइम होता है 35 टू 42 डेज। ठीक है, इसमें बीटी बैग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग है वहां पे, ब्लड बैग, उसमें डेट ऑफ कलेक्शन एंड डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन होती है। ठीक है, उसको चेक करना होता है टू रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा, एंड अपन को क्रॉस मैचिंग करवानी पड़ती है। क्रॉस मैचिंग करवाना डॉक्टर का काम है, वेरीफाई करना नर्सेज का काम है, रजिस्टर्ड नर्सेज का। ठीक है, एंड वॉल्यूम कितनी होती है इसमें, वॉल्यूम 250 टू 280 ml एक यूनिट में वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो 2 टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी भी रिफ्रीज नहीं करना है, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है। ठीक है, सेकेंड वन बात करें, कभी भी ज्यादा गर्म नहीं करना है। जैसे ही बीटी बैग अपन को मिला विद इन 30 मिनट इसको ट्रांसफ्यूज करना है। ठीक है, कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना है, उसके लिए पहले रूम टेम्परेचर पे उसको रखेंगे, उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होने देंगे और उसके बाद ट्रांसफ्यूज करेंगे। कभी भी इन बिटवीन ट्रांसफ्यूजन कोई मेडिकेशन नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, हिमोलाइसिस कराती है। कोई भी सेम आईवी लाइन में बीटी के साथ कोई अदर मेडिकेशन नहीं देनी है, क्या होगा, हिमोलाइसिस। ठीक है, आरबीसी टूटने लग जाएगी। अब ब्लड बैग के अंदर क्या क्या होते हैं, ब्लड बैग कंटेंट, ठीक है, ब्लड बैग कंटेंट, तो इसमें जो अपन को या तो वूल ब्लड, ठीक है, जिसमें वूल ब्लड है तो तीनों आरबीसी भी होगी, वाटर भी होगी, सब कुछ होगा। इसके अलावा जो इसमें कोगुलेंट ग्लूकोज, मतलब इनको ब्लड बैग में जो ग्लूकोज है, एनर्जी है प्रोवाइड करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसके लिए ब्लड बैग में कंटेंट होते हैं CDPA। याद करने के अकॉर्डिंग है ये, शॉर्ट में CDPA है। ठीक है, सी का मतलब है सिट्रेट, जो क्या काम करता है, एंटीकोएगुलेंट है, डिक्रीज करता है किसको, कोएगुलेशन को। सेकेंड वन है डी का मतलब हो गया डेक्सट्रोज, ठीक है, पी का मतलब हो गया फॉस्फेटेज, एंड ए का मतलब हो गया एडेनिन। ठीक है, सिट्रेट क्या करता है, एंटीकोगुलेंट, लेकिन यह ब्लड से कैल्शियम को बाइंड करता है एंड एग्जिट करवाता है उसको, तो उसके लिए अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। यह करवाता है हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, इसलिए इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाने के लिए कौन सा रूल काम में लेते हैं, रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 एक तो क्लेफ्ट पैलेट के लिए काम में लेते हैं, एंड सेकेंड वन हाइपोकैल्सीमिया के लिए क्या लेते हैं, 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट, कितना, 10% कितने मिनट में, 10 मिनट में लेनी है। ये रूल ऑफ 10 कैल्शियम ग्लूकोनेट के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा डेक्सट्रोज है, शुगर है, जो आरबीसी को इनको एनर्जी देने की। फॉस्फेटेज है, ये एनर्जी मेंटेन करता है। ये एनर्जी, एडेनिन है, वो एनर्जी जनरेट करता है। तो ये हुआ अपना ब्लड का। हाँ, दो दो चीजें और है।
In case patient is already in fever, then withhold the transfusion until body temperature become normal. अब बात करें अपन ट्रांसफ्यूज रिएक्शन की। तो दो रिएक्शन होती है। आई थिंक रेड थोड़ा कम विजिबल होगा आपको। फर्स्ट है इमीडिएट, इमीडिएट को अगर अपन एनाफाइलेक्टिक बोल सकते हैं। तो इसके इमीडिएट के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? फीवर, बैकएक, चिल्स, अनकंफर्टनेस, ये एटसेट्रा। ये तो हैं इमीडिएट, जो इमीडिएट बीटी या इन बिटवीन बीटी हो सकता है। सेकेंड वन है डिलेड, तो डिलेड में अपन को पेशेंट को है वो आयरन ओवरलोड देखने को मिल सकता है, जॉन्डिस। ठीक है, इसके अलावा फीवर कब? आफ्टर 6 वीक भी फीवर देखने को मिल सकती है डिलेड में। ठीक है, इसी के अंदर अपने एनाफाइलेसिस भी आता है। ठीक है, तो उसमें अपन एड्रेनालिन देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक एड्रेनालिन। ठीक है, एडीआर जिसको बोलते हैं, उसी को एफिनेफ्रिन बोल सकते हैं। सेकंड वन अपन बात करें कि इमीडिएट या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, डायरेक्ट ऐसे करके आए, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, जो रिएक्शन के कारण हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शंस। ठीक है, इसमें ये सब आ गए इमीडिएट। ठीक है, सेकेंड वन रेयर बट डेंजरस, इसको बोलते हैं हीमोलाइटिक रिएक्शंस। ठीक है, रेयर है बट हीमोलाइसिस हो रहा है तो डेंजरस है, यही हो गया अपना जॉन्डिस। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरे को लगता है आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।